कुव्वत और हिम्मत का बादशाह बनाया वो आका, गौस पाक को वलियों का सरदार बनाया वो आका, सुभान अल्लाह, पूरे हिंदुस्तान का मोइनुद्दीन को बादशाह बनाया वो आका, सुभान अल्लाह, सारी गुजरात का जिसको कुतुब बनाया वो शाह आलम का आका, सुभान अल्लाह, हमारा आका तुम्हारा आका, आमिना बीबी का प्यारा, दाई हलीमा का नजारा, सुभान बक्का को जिसने मक्का बनाया वो आका, यसरब को जिसने मदीना बनाया वो आका, सुभान अल्लाह, जिसके कदमों की मिट्टी अर्श से भी अफजल वो आका, सुभान अल्लाह, जिसके नाम से दिल को सुकून मिले वो आका, सुभान अल्लाह, जिसका नाम चूमने से आशिकों का इश्क बढ़ पड़े वो आका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसको देखा नहीं नाम सुनते ही आंखों में आंसू आए वो आका, सुभान अल्लाह, जो बेशक कब्र में सबसे पहले उठ के उम्मत के बख्शिश के लिए दुआ करे वो आका, बेशक बेशक, उसकी बारगाह में दरूद शरीफ इस नीयत से पढ़े, दरूद हम इस गांव में पढ़े कबूल मदीना में हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह, दरूद यहाँ पढ़े कबूलियत की सनद मदीने में पहुंचे। बेशक बेशक, कम से कम ये पढ़ा हुआ दरूद जब महशर का दिन हो, दुनिया अपने नफसी नफसी में डूबी हो, हर एक पसीने में बहा रहा हो, उस वक्त में मुस्तफा फरमा दे ये मेरे गुलाम है बेशक, जिसने मुझ पर दरूद पढ़ा था। सुभान अल्लाह, इसलिए मोहब्बत के साथ जो काम किया जाता है वो कबूल होता है। बेशक बेशक, बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना हबीबिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाक्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, जूदो माना सखावत, हुजूर का सखावत। वाक्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, सुभान अल्लाह, दारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, बेशक, अग्नियां पलते दर से वो है बाड़ा तेरा, असफिया चलते सर से वो है रास्ता तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हबीब, महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बेशक, सुभान अर्श वाले तेरी शौकत का अलू क्या जाने, खुसरो अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं क्या और मेरे इशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है या रसूल अल्लाह इशारा तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी या रसूल अल्लाह चर्चा तेरा। बेशक, और तेरी दरबार में लाता है रजा उसको शफी, जो है मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, तो आप हजरात, मुझे लग रहा है कि इस गांव के लोग जो है ज्यादा जोशीली तकरीर में नहीं समझते, और ठंडी ठंडी बातें कर ली जाती है ना तो उसमें लोग समझ जाते हैं, बेशक, है कि नहीं। ठंडी का माहौल भी है, और ठंडी बातें की जाए तो लोग जरूर समझ जाते हैं। नातों से तकरीर से पहले एक दो नात शरीफ होनी चाहिए, हुजूर का कलाम है, मोहब्बत से सुनना भी चाहिए, क्योंकि नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है और नात सुनना मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक, बेशक, आप हजरात, ये काफी हमारे जवान बाहर खड़े थे सिर्फ मेरे इंतजार में कि बापू आएंगे तो हम बैठेंगे। हम क्या जन्नत लेके ही आए। सही बात है। 2 अशआर मैं पढ़ लूं, साथ में पढ़ोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से मोहब्बत के साथ, क्योंकि हुजूर का कलाम जितना भी हो जैसा भी हो मोहब्बत में पड़ा हुआ काम आता है ना। बेशक, बेशक, सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा, सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम
चमकेगा मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम चमकेगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम चमकेगा। न घबराओ मुसलमानों, भरोसा रखो आका पर, ये जालिम मिटने वाला है, हमारा नाम चमकेगा। बेशक सुभान अल्लाह। सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मोदी जी ने नोट बंद किए तो होंठ किसी ने बंद नहीं किए, सही बात है बेशक। आप होंठ से सारा दिए। सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अल्लाह का नाम चमकेगा। न डूबा है न डूबेगा सितारा उनकी अजमत का, न डूबा है न डूबेगा सितारा उनकी अजमत का, बफज़ले रब मेरे ख्वाजा पिया का नाम चमकेगा, बफज़ले रब मेरे ख्वाजा पिया का नाम चमकेगा। सारा मजमा यहाँ पढ़ा करो। बेशक अभी वहाँ जो मैं पहले उधर गाड़ियादार जूनागढ़ इलाके की तरफ था, तो वहाँ नाज शरीफ पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा थे। एक कमेटी बनी हुई, तो वहाँ हम जहाँ मिलाद में जाते तो बच्चे सबको मतलब वो हर एक अपने अपने, वो कह रहा मैं पढ़ूं, वो कह रहा मैं पढ़ूं, इतना था। लेकिन वो हमको वहाँ कदर नहीं थी। मैं जाता था, कहते भाई कम पढ़ो, थोड़ी थोड़ी बच्चों से कम करवाता हूँ, बेचारे कम भी कर लेते कि भाई यार मौलाना आए तो चलो। अब यहाँ आए तो नात खानों की कमी वहां ज्यादा थे, तो मैं समझ रहा था ये नात खां, वहां मैं इस पे तकरीर करता था कि भाई नाते कम होनी चाहिए, तकरीर ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ आया तो मामला सारा हमारे ऊपर पड़ा है। बेशक क्या वहां वो सबकी एक, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन नात पढ़ते थे, अच्छी बच्ची, सारों के दिल में ये जज्बा होता था। अभी भी उनका फोन चालू है, वो सुन रहे, वहां अभी जो आलिम है उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये नाज शरीफ जो है, अगर तुम्हारे गांव के बच्चे पढ़े तो कितनी अच्छी बात है। बेशक बेशक वहां हर एक को नात याद थी, और सलाम पढ़ने के लिए तो वहां का प्रमुख भी सलाम पढ़ रहा है, वहां के दूसरे कमेटी के मेंबरों को भी सलाम है, जिसको आ रहा वो कह रहा मैं पढ़ूं। या तो 4 जने पढ़ते, और सबको याद होना चाहिए सलाम पढ़ना, नाज शरीफ पढ़ना, ये तो मुसलमानों की शान है, बेशक ये नहीं है शान के एक पढ़े तो दूसरा निकल जाए। वो नात नहीं होती, वो मुनाफिकत होती है। नात ये होती है कि अगर ये पढ़ रहे हो तब भी सबको सुनना चाहिए, मैं पढ़ रहा हूं तब भी सबको सुनना चाहिए। मैं पढ़ूं तुम निकल जाओगे, बापू पढ़े इसकी आवाज अच्छी नहीं। अच्छा, आवाज नहीं देखा जाता है, न गोरा देखा जाता है, न काला देखा जाता है, मेरे महबूब की दरबार में तो दिल वाला देखा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, गर आ जाए ख्वाब में तो मकान खुशबू दे, और जिस शख्स को लग जाए मेरे नबी का पसीना, वो एक शख्स नहीं सारा खानदान खुशबू दे। बेशक सुभान अल्लाह। ये बात है। इसलिए नातों को ये दुनिया का रस्म रिवाज न समझा जाए, पढ़ना चाहिए। वहां पढ़ने वालों की कमी नहीं थी तो यहाँ सुनने वालों की कमी नहीं है, पढ़ने वाला कोई नहीं। इसलिए सबको इस चीज का जज्बा रखना चाहिए। मैंने कुरान पाक की आयत आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बेशक बेशक। हाँ, अब आप जितना ये सारा मजमा बैठा है, आदमी औरतें, एक एक लफ्ज पे गौर करें। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आप यहां से, आपको अगर कहीं दूसरे शहर में जाना है, लोनी शरीफ या गांधीधाम या राजस्थान अजमेर शरीफ कहीं भी जाना है, तो बस में बैठने बस वाला ये कहेगा अरे भाई पूरे के पूरे बस में दाखिल हो जाओ, कहता है। बस वालों को मालूम है होगा तो पूरा ही होगा, आधा थोड़ा ही होगा। और अगर बैठोगे बाहर और हाथ बाहर रखो ये निकाल के, नहीं निकालते हाथ नहीं। तो क्यों? इसलिए कि अगर हाथ थोड़ा भी बस से बाहर रख दिया तो बीच में कोई दूसरी आई तो पूरे हाथ की जो है जिंदगी भर मदद कर देगी। सही बात है। सही है कि नहीं? सही। अगर बस में बैठे और सीट से हाथ लंबा कर दिया, ड्राइवर वैसे भी मना करेगा भाई बाबू तुम अच्छे हो, ठीक हो, हाथ अंदर रखो, फिर भी नहीं माना तो पीछे से मदद कोई कर देगा। अगर बस में बैठ करके हाथ बाहर निकाला
तो आत का खतरा है, और आधे इस्लाम में आधे तितर आधे पतेर बन के रहे तो ईमान का खतरा है। बेशक ईमान का खतरा। अगर बस में यहां से सफर करना है तो पूरा का पूरा बस में बैठना पड़ेगा, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर कलमा पड़ा है तो नबी की सुन्नत को पूरा का पूरा मानना पड़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, पूरा का पूरा जो नहीं मानता है ना, फिर पूरा काम मानना हुआ। हमारी माँ बहनों को तो होठों पे लाली है, फिर क्या ये हमारी यही आली है? क्या यही इस्लाम है? इसी को कहते कुरान कह देता है ईमान वालों। हमने पूछा या कुरान ये क्यों? तूने ये नहीं कहा इंसानों। अल्लाह के कलाम ने कहा, मैंने सबको नहीं कहा, ऐ ईमान वालों। अब आप बात करें ना, इस चीज को समझे। मैं आपको बोलूं दाढ़ी वाले जितने मजमे में बैठे सबके सब ऊपर आओ, तो दाढ़ी वाले ही समझेंगे भाई हमको बोला, दूसरों को नहीं बोला है ना। इसी तरह अल्लाह ने कुरान में या अय्युहल इंसान नहीं कहा, बल्कि फरमाया या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में उतरो। अब जो पूरा का पूरा इस्लाम में आ गया, उसका दुनिया में तज़किरा हो या ना हो, रब का कुरान फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। रब फरमाता तुम जमीन पर मेरा जिक्र करो, मैं आसमानों में तुम्हारा जिक्र करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारा जिक्र करूंगा। होता है हिंदुस्तान की जमीन पर बैठकर मोइनुद्दीन ने वो खुदा का जिक्र किया कि हर एक मोमिन की जबान पर या खाजा मेरा राजा, या खाजा मोइनुद्दीन। जहां भी जाओ, पूरे राजस्थान के किसी जिले को दुनिया जाने नहीं जाने, अजमेर को हर एक बच्चा जानता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अजमेर में किस बना से वे? कोई अजमेर की दुकानों का कमाल नहीं है, अजमेर के मुजावरों का कमाल नहीं है, अजमेर की सजावट का कमाल नहीं है, मेरे मोइनुद्दीन के कदमों का कमाल है। बेशक सुभान अल्लाह। जब मोइनुद्दीन का गुंबद वहां बैठ करके चारों तरफ पूरे इंडिया का नजरा करके हम गरीबों को संभाल सकता है, हमारा यकीन है कि मैशर में भी ये मोइनुद्दीन काम आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहा है न डूबा है न डूबेगा सितारा उनकी शोहरत का, बफज़ले रब मेरे ख्वाजा पिया का नाम चमकेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा का नाम चमकेगा, हमारा नहीं बोला। हमारा तो चमक रहा है ना, हमारा तो क्यों नहीं चमक रहा है? जो सब जो है शादियों का मौका आता है तो फिर अच्छे अच्छे पाउडर लगाते हैं, अच्छी अच्छी क्रीमें मंगाते हैं, ऐसे ऐसे जो नाम लिखते हैं वो, क्योंकि मुझे तो ऐसे नाम भी नहीं आते। एपेक्लेक्स ऐसा क्या नाम आते हैं वो चमकने के लिए। अच्छे, उससे भी कोई चेहरा चमकता है, उससे भी कोई चमक पैदा होती है। और आजकल की औरतों को तो अल्लाह ही बचाए। वो अगर उनको कोई आकर के ये डॉक्टर कह दें कि अगर तू कम से कम 15 दिन तेरे मुंह पे गोबर लगा देगी तो एकदम गोरा हो जाए, तो वो लगा भी देते। हकीकत की बात। ये शादियों के अंदर अभी 2-3 दिन मैंने ये तुम्हारा निकाह का मसला देखा, बस अल्लाह ही रहम करे। आदमी जब दुनिया से जाता है तो उसको कितने कपड़े दिए जाते हैं कफन में? बोलो। 3। अरे भाई बोलो ना, अभी कोई थोड़ा ही दे रहा है हमको कपड़े। 3 कपड़े होते हैं ना कफन में। अच्छा, औरत को कितने कपड़े दिए जाते हैं? 5। तो वह औरत जब गुजरती है तो कब्र में जाती है ना, या बाहर घूमने? बोलो। कब्र में जाती है। कब्र में। हाँ। आदमी गुजर जाए तो कहाँ जाता है? कब्र में। कब्र में। अच्छा, कब्र में कितने लोग होते हैं आगे? कोई नहीं होता है कब्र में, तो कोई नहीं है। तो वहां क्या कोई दरगाह है कब्र में आगे? क्या कोई उर्स चालू है? नहीं। कोई शाह बाबा का, कुतुब आलम का, सुल्तान शाह का कोई वहां उर्स चालू है? नहीं। फिर औरत को कफन क्यों दिए जाते हो? जो मेरी बहन जिंदगी में एक भी नहीं ओढ़ रही, वह 5 ओढ़ के जा रही। बेशक। भाई जिंदगी में एक भी उसने नहीं ओढ़ा, अगर कह देते तो आंख दिखाते, कह देते ये 2 दिन से मौलाना कहां से लेके आया जो ये बातें कर रहा है? लेकिन आदमी को 3 कपड़े, औरत को 5 कपड़े, ताकि दुनिया वालों को पता चले औरत जब कब्र में जाएगी तो आएगा कोई नहीं सिवाय फरिश्तों के। बेशक। सिवाय 2 फरिश्तों के कोई नहीं आएगा। 2 फरिश्तों से मुंह छुपाने के लिए 5 कपड़े। जब 2 फरिश्ते, जो कि फरिश्ते तो मासूम है, फरिश्ते कोई गुनाह नहीं करते, फिर भी
दुनिया को क़यामत तक ये पैगाम दिया मेरे इस्लाम ने कि जब औरत चली जाए तो 5 कपड़े, और आदमी का अगर इंतकाल हो जाए तो 3 कपड़े। अब जिस औरत के लिए शरीयत पाक का हुक्म है 5 कपड़ों का, उस औरत के सर पे एक भी नहीं, और फिर लंबी लंबी दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले, फलाना हाजी साहब, फला हाजी साहब की, फला मौलाना साहब, फला मुफ्ती साहब, फला ये, जिसको 4 सूरतें याद हो जाए वो भी वक्त का मुफ्ती बना बना। अरे दुनिया की हुकूमत बाद में, क़यामत में सबसे पहले तेरे घर के बारे में पूछा जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया की तबलीग सब बाद में, मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग सबसे पहले अपने घर से शुरू की। अच्छा, दूसरी बात, हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब मौत का टाइम आया तो क्या दुआ मांगी थी, किसी को याद है? क्या दुआ मांगी थी? बीबी फातिमा ने दुआ ये मांगी थी कि या अल्लाह मेरी मौत का वक्त आ चुका है, मैं ये चाहती हूं मेरी रूह निकालने के लिए फरिश्ता नहीं आए बल्कि मौला तू खुद निकाल। बताओ, ये दुआ किसने मांगी? फातिमा ने। क्या मांगी कि मौला मेरी रूह निकालने के लिए फरिश्ते की जरूरत नहीं, तू। क्यों? इसलिए कि ये वो फातिमा है जिसका एक बाल भी सारी जिंदगी में अली के अलावा किसी ने देखा ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली के सिवा जिस फातिमा का एक रोंगटा भी किसी ने नहीं देखा, वो दुआ मांगती है कि मेरे लिए फरिश्ता भी जो है गैर है। और आज की फातिमा को देखो, फिर वो फातिमा को देखो, आज की फातिमा की पूरी किलो की चोटियां बाहर पड़ी रहती। हाँ? फिर तुम कितनी भी 11वीं के जलसे करते रहो, नमाजें पढ़ते रहो, सारी चीजें करते रहो, असर क्यों नहीं होता? अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं। अगर इनको बुखार आ गया, आया नहीं, दुआ ना कर, मैं मिसाल दे रहा हूं। अगर इनको बुखार आ गया हाजी साहब को, अब ये डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोल दिया इनको, भाई आपको बुखार है, आप जो है मीठे लड्डू ना खाए, आप घी ना खाए, आप छाछ ना खाए, इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो बुखार नहीं उतरेगा। डॉक्टर ने सही कहा, बोलो ना। बेशक, सही कह दिया। अच्छा, अब ये आकर के बुखार चालू, इधर लड्डू भी खा रहे, इधर घी भी खा रहे, छाछ भी खा रहे, फिर कह रहे बुखार उतरा ही नहीं। तो बताओ गलती डॉक्टर की, हाजी साहब की? बोलो, हाजी साहब की। तो मेरे इस्लाम ने ये पैगाम दिया, तुम नमाज पढ़ो मगर बुराई से बचो, हज पढ़ो बदकारी से बचो, नमाजें पढ़ो गंदगी से बचो, ईमान पे कायम रहो बेईमानी से बचो। इधर नमाज पढ़ रहे, इधर घर की औरत जो है बुखार में जो है बेपर्दा घूम रही, तो फिर वो नेकी कहां काम आई? बोलो, सही कह रहा हूं। अगर बुखार आ गया है तो उससे जिस चीज से परहेज करने का क्या है, बचना जरूरी। और जिस तरह नेकियां करते हैं मेरे नबी से जिस चीज से बचने का क्या है, उनसे बचना जरूरी। फिर जब तुम उनसे बच जाओगे, अपने घर में पर्दे का माहौल हो जाएगा, अपने घर में गालियां खत्म हो जाएगी, टीवियां खत्म हो जाएगी, फोटो तस्वीरें खत्म हो जाएंगे, फिर तुम नमाजें भी पढ़ो, दरूद भी पढ़ो, कलमा भी पढ़ो, खैरात भी करो, जिक्र भी करो, सब कुछ करते जाओ, तुम्हारे लिए मदीने वाले आका कब्र में दुआ फरमाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कदम तेरे है, कल्ब को इश्क का पयाम आया, याद दिस्तम शहे अनाम आया, रूह मोमिन झूम उठी जब लब पे मोहम्मद का नाम आया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये बात है, हमको सिर्फ इस्लाम सस्ते में चाहिए। अभी मिलाद की है, बस इस तरह के मिलाद हो जाए और मौलाना आए कि तुम जिसने सुभान अल्लाह बोला वो सबके सब जन्नती, तो जोर से सुभान अल्लाह। कितनी सस्ती जन्नत मिल रही, वाह भाई वाह। बोलने वाले को भी सलाम, और जिसने कहा सुभान अल्लाह बोलो जन्नती, तो वो भी सुभान। अब बेचारे जैसे ही मिलाद पूरी हुई, अब जन्नती मुंह पूछ के मिठाई खा के जा रहे, सारे जन्नती जा रहे, घर पे जाके सो गए। अब सुते हैं, फजर की अजान हुई, एक भी नहीं उठा, रात को जन्नती बन गए। अब बेचारे सुबह उठेंगे तो जन्नत ठंडी हो जाएगी। अरे भाइयों, मुझे यह बताओ, मस्जिद तुम्हारी गांव की इतनी यहां से दूर है कि जन्नत दूर है? जन्नत कहाँ है आपको मालूम है? जन्नत किस जगह पे है? अहमदाबाद में नहीं है जन्नत। अजमेर शरीफ के किसी गली कूचे में नहीं है जन्नत। जन्नत आसमानों से भी ऊपर है। बेशक। हाँ, तो मस्जिद तक जो नहीं जा सका वो जन्नत तक जा देगा?
और तकरीर में एक बार जिसने सुभान अल्लाह बोला वो जन्नती। ये कहां तक जन्नती? तो फिर किसी वली ने आज तक ये कभी नहीं बोला है, तो फिर नमाजें क्यों पढ़ते हो, फिर कलमा क्यों पढ़ते हो, फिर ये सारी बातें क्यों हो रही है? अगर यूं ही जन्नत सस्ती थी, हमारा वो सिंधी में का मकोला है कि अगर यूं ही तेल सस्तो हो जाए तो गधा पूछ मके फिरे। यूं अगर अतर सस्ता हो तो गधे भी अपने ऊपर लगा के घूमते। हाँ, तो इसका मतलब ये अगर इस्लाम यूं ही नहीं है, हम तक पहुंचा है बड़ी तकलीफों से आई है। कई लोगों ने खून पाया है, कई औरतें बेवा हुई है, कई बच्चे यतीम हुए हैं, कई मुजाहिदों ने कुर्बानियां दी है, कई गरीबों ने इस्लाम के लिए जानें लुटाई है, कई